और कारण यही है कि मैं सोच रही हूँ, लोग बोलते हैं तुम लोग की ज़िंदगी का क्या मतलब, कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कि लोगों की इस गलत फहमी को भी दूर कर दूँ, मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ायदा भी लोगों को दिखा दूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि जैसे सीमा हैदर की कहानी हुई है, मान लीजिए इसी प्रकार से कोई आदमी है और उसके बच्चे हैं, बीवी नहीं हैं, तो मैं उसके बीवी के रूप में उसके बच्चों को और मतलब परिवार में शामिल हो सकती हूँ शादी करके। काफ़ी चैनलों पर आपने शादी को लेकर भी प्रपोजल देने की कोशिश कर रही हैं लोगों को, और लोग भी आपको चाह रहे होंगे। हो सकता है क्या कारण है? किन्नर समाज तो शादी उदी नहीं करता, सुना हूँ। और कारण यही है कि मैं सोच रही हूँ, लोग बोलते हैं तुम लोग की ज़िंदगी का क्या मतलब, कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कि लोगों की इस गलत फहमी को भी दूर कर दूँ, मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ायदा भी लोगों को दिखा दूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि जैसे सीमा हैदर की कहानी हुई है, मान लीजिए इसी प्रकार से कोई आदमी है और उसके बच्चे हैं, बीवी नहीं हैं, तो मैं उसके बीवी के रूप में उसके बच्चों को और मतलब परिवार में शामिल हो सकती हूँ शादी करके। शामिल हो सकती हैं। जी। क्या आप जो नॉर्मल महिलाएं होती उस हिसाब से हैं? कुछ अपने सिस्टम को चेंज किया है आपने बताया था। जी हाँ, बिल्कुल। जो कि पहले तो मैं महिला किन्नर थी ही, थोड़ी सी दिक्कत थी, वो भी मेरे सर्जरी के माध्यम से ठीक हो गया। ठीक हो गया। जी हाँ। ये बहुत बड़ी खुलासा है। तो शादी किस प्रकार से करना चाहती हैं? लड़का कैसा होना चाहिए? मैं भी ये भी पूछना चाहता हूँ। लड़का आपके जैसा होना चाहिए और 2 बच्चे का बाप होना चाहिए और बीवी नहीं होनी चाहिए। 2 लड़के का बाप भी हो, बीवी न हो, ये कौन सी ख्वाहिश है आपकी? क्यों? जैसे आलोक मौर्य को ज्योति मौर्य छोड़ के चली गई तो ये होगा नहीं गया। तो आलोक मौर्य को क्या कह रही है आप? तो आलोक मौर्य बहुत अच्छे हैं, मैं उनके विषय में कुछ नहीं कहूँगी। क्या उनसे ही करेंगी? क्या ज्योति छोड़ रही हैं तो? नहीं नहीं नहीं, तो आलोक मौर्य फिर से फंस जाएंगे, बोलेंगे देखो छक्का के साथ में रिलेशन किया था, ज्योति मौर्य को बोलने का मौका मिल जाएगा। अरे मैं क्या ऐसा बात! देखिए ये भी जान रहे हैं, रंजना यादव 555 बातचीत करके भी लग रहा है कि पढ़ी और गुणवान भी हैं। शिक्षा दीक्षा भी आपकी शुरू से ही ठीक ठाक? जी हाँ, हाई स्कूल तक पढ़े हैं, बोले 55% से पास हैं। सभी 555? जी हाँ, मेरा रोल नंबर भी था 31,99,935। मेरा स्कूल का नाम था श्री नेपाल इंटर कॉलेज, नेपाल नगर, मई बारपुर, जौनपुर। और जहाँ मेरा सेंटर गया था उस स्कूल का नाम था श्री नारायण सिन्हा इंटर कॉलेज, सराय हरखू। तो मम्मी धीरे धीरे चोरी चोरी मुलाकात भी करना चाहती होंगी? वैसे तो सामने भी मुलाकात हो जाता है, ऐसी बातें नहीं हैं। फिर से जैसे गांव में जाते होते हैं तो लोग बोलते हैं हाँ फलाने की बिटिया जौन छक्का रही आए बा, तो गांव में थोड़ा सा हड़कंप पेश मच जाता है, तो इसीलिए गांव में नहीं जाती मैं, ये जहाँ लेकिन बैठे। फिर भी आप मजबूत हैं, कोई आपको ऐसा कहेगा तो उसको आप कहीं न कहीं प्रताड़ित कर सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, हमारे मुंह पे नहीं कहते हैं, वरना मैं तुरंत चप्पल निकाल के मुंह पे रख दूँ। क्योंकि इनका भी समाज बहुत सक्रिय है, जिसको चाहता है उसको दौड़ा के मारता। अभी चुनाव में भी आप लोगों ने देखा होगा, चंदौली में भी इस तरह की घटनाएं थी। वो सब तो मैं, पहली बात तो मैं किन्नर समाज का न्यूज़ ही नहीं देखती हूँ, क्योंकि मुझे उनकी हरकतें नहीं अच्छी लगती। कहीं ना कहीं बेहुदा काम करते हैं, तो उनका न्यूज़ और उनके बारे में मैं जानना भी नहीं चाहती हूँ। कुछ गाने भी आपके कुछ वायरल हैं, मैं चाहूँगा जो फेमस होंगे थोड़ा सा दर्शकों तक पहुँचाइए, क्योंकि किन्नर समाज डांस और गानों में भी इंटरेस्ट रखता है। मैं चाहूँगा हो जाए। मेरा एक गाना था जो अभी वायरल हुआ है, टूटल बाटे दिल सखी मिले नाराम, टूटल बाटे दिल सखी मिले नाराम, सहिल दर्द सखी सुबह हो शाम, टूटल बाटे दिल सखी मिले नाराम, दिलवा में जख्म बनाए के गईले, मीडिया वालों से सदिया रचाई के अइले। देखिए मीडिया वालों से इनको काफ़ी प्रेम है। क्या नंबर आपका मैं वहाँ दर्शा सकता हूँ? कोई प्रपोजल अगर भेजना चाहेगा आपको तो क्या कहेंगी? तो आप मेरा नंबर नहीं दर्शाइएगा, मेरे चैनल का नाम दर्शा दीजिए। जैसे मेरे चैनल का नाम है रंजना यादव 555, तो मेरे चैनल में आके अगर कमेंट करेंगे तो मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। कुछ कलाएं आपकी इंटरनल भी है, मैं जानना चाहता हूँ, कुछ अगर हो सके हमारे दर्शकों तक तो पहुँचाइए, जो अच्छी कलाएं हो, ये नहीं कि कोई गलत। तो आप देखिए, एक मैंने फिल्म में देखा था पवन सिंह को, एक हीरोइन के साथ में खूब चिपक चिपक के डांस कर रहा था, उसके बाद में उसका सीना ऐसे हल्का सा, बहुत हल्का सा किया था, तो लोग उसको टैलेंट बोल रहे थे। एक मतलब क्या बोलते हैं, एक बड़े आर्टिस्ट ने किया तो लोग उसे टैलेंट बोल रहे हैं, और मैं किन्नर समाज की होकर एक छोटी सी आर्टिस्ट अगर मैं करती हूँ तो लोग मुझे वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, छक्का नहीं जी, बेहाया बोलते हैं, जैसे अश्लील बोलते हैं। मैं करूँगी अश्लील, और पवन सिंह, खेसारी, अक्षरा सिंह ये लोग करें तो टैलेंट, तो सब गलती दर्शकों का है।
जो हमारे टैलेंट को अश्लील बोलते हैं। वास्तव में छोटी कला नहीं है, सब महिलाओं और तमाम लोग पास, हम भी नहीं कर पाते हैं, क्या हम कर पाएंगे? लेकिन सबके पास ऐसी कलाएं नहीं है। कला तो है, कहाँ से सीखा आपने इसको? ये कला मैंने पवन सिंह को देखा था, प्रैक्टिस करते करते। और शायद उनके वीडियो में था कि जो ऐसा करके दिखाएगा उसको कुछ इनाम मिलेगा। कोई एक वीडियो बना के ऐसे वायरल किया था, तो आप पता नहीं क्यों नहीं कोई वायरल कर रहा है। मैं तो कर रही हूँ, मुझे मिलना चाहिए इनाम। चलिए ठीक है, हम और लोग देख मेरे लेंगे। जैसे कोई करके दिखाएगा तो मैं उसको इनाम दूंगी। आप ही दोगी? जी हाँ। देख सकते हैं इन्होंने अपनी कलाओं को दर्शाया, जैसा कि हम तो किसी भी चीज़ों को उनको नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो इनकी इंटरनल चीज़ें हैं इन्होंने बताने की पूरी कोशिश कर रही हैं। तो 555 जी, अब मैं आपका इंटरव्यू बहुत लंबा नहीं ले जाऊं क्योंकि आप भी कहीं जाने वाली हैं। मैं कुछ बात और करूंगा आपसे। जी। तो शादियों को लेकर वास्तव में शादी करेंगे, इसकी सबसे बड़ी खुलासा आप बताइए। जी हाँ, बिल्कुल मैं शादी करूँगी। मैं बोल रही हूँ ना कि जैसे लड़का 30-32 साल का लड़का होना चाहिए, और उसके एक आध दो बच्चे होने चाहिए, और बीवी नहीं होनी, मतलब किसी के साथ में ऐसा हो नहीं। अगर मान लीजिए बहुत बड़ी दुनिया, अगर किसी के साथ में ऐसा हादसा हुआ है कि किसी कारण बस उसकी बीवी नहीं है, तो मैं उसकी बीवी बन के उसका घर संभाल सकती हूँ बड़े आराम से। पैसे कौड़ी अगर उनके पास नहीं है तो कैसे चलाएंगे खर्चा वर्चा? हम खुद एक आर्टिस्ट हैं, हम खुद कमा के चला सकते हैं। हम खोजें कि क्या करें, जैसा कहिए। आप खोजिएगा, और कोई भी मिले बताइएगा कि हमारे चैनल में आके कमेंट करेंगे, हम उनको जवाब देंगे, उनसे मिलेंगे, जुलेंगे, देखेंगे, थोड़ा सा परखेंगे, उसके बाद में। भाई साहब? हाँ, भाई साहब से भी कर लेंगे अगर करेंगे तो। देख सकते हैं रंजना जी बहुत ही अच्छी हैं, बातचीत करके भी इनसे अच्छा लग रहा है, क्योंकि तमाम प्रकार के किन्नर, हम लोग भी ट्रेन से हर जगह यात्रा जब करते हैं, आते हैं तो विवाद भी करते हैं, लोगों को छेड़ते हैं, लेकिन रंजना जी भी अब धीरे धीरे जनपद जौनपुर के अलावा अन्य जिलों में भी जाना आना होगा। अब इसमें अयोध्या में बराबर रह रहे हैं। किसके यहाँ रह रही हैं अयोध्या में? अयोध्या में मैं रहती हूँ चंदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, और जो कि मेरा काफ़ी दूर तक परिचय है, गोरखपुर, बस्ती, खलीलाबाद, और यहाँ अयोध्या, सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर, बनारस, और मिर्ज़ापुर, भदोही, चुनार। कहाँ कहाँ मदद करेंगे हमारी अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो? हाँ, हर एक जगह मदद करेंगे, जहाँ आपको ज़रूरत पड़े एक बार कॉल करके बोलिएगा। देख लीजिए, आप पूरी मदद करने के लिए भी तैयार हैं। मीडिया साथियों से निवेदन है कि रंजना जी अच्छी कला आर्टिस्ट हैं और किन्नर समाज की एक अच्छी कहन की किन्नर हैं, और इनके साथ अगर आप भी अच्छे व्यवहार करेंगे तो भी आपके साथ अच्छे से रहेंगी।